अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस की सीरीज हमारी जारी है। ननकाना साहब जिला को हम कर रहे हैं। आज हम ननकाना साहब की जो पहली सीट है NA 111 उसको हम कवर करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ननकाना साहब की जो ये नया नंबर है NA 111 की ये जो सीट है, पुराना इसका नंबर होता था NA 117। अब जो 2024 के अंदर जो एरिया जो है वो तकरीबन पूरी की पूरी सांगला जो तहसील है वो सारी इसके अंदर आती है। अब यहाँ पर अगर हम 2018 के हवाले से बात करें तो 2018 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बर्जीस ताहिर साहब यहाँ पर MNA मुंतखब हुए थे। बर्जीस ताहिर जहां से 2013 में भी मुंतखब हुए थे, फिर वो वफाकी वजीर भी रहे। अच्छा, यहाँ पर बर्जीस ताहिर ने 71,000 वोट लिए थे। उनका यहाँ पर मुकाबला आज़ाद हैसियत में तारिक महमूद बाजवा साहब थे, उनसे हुआ और उन्होंने 69,000 वोट लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से सबका MLA चौधरी बिलाल अहमद विरक साहब ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने यहाँ पर 66,000 वोट लिए थे। और पाकिस्तान पे PLP के कैंडिडेट थे मोहम्मद रिजवान वागा, उन्होंने यहाँ पर 20,000 वोट लिए थे। तो ये वो जो सीट है जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत ही टफ मुकाबला हुआ था। यहाँ पर तारिक महमूद बाजवा जो है वो आज़ाद हैसियत में तकरीबन आखिर में 1100 वोटों से ये सीट हार गए थे मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल इसके करीब करीब रही थी। अब जो 2024 की सिचुएशन है इस हल्के के अंदर, बर्जीस ताहिर साहब दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। उन्होंने यहाँ पर कैंपेन भी स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2022 के अंदर तारिक महमूद बाजवा जो आज़ाद हैसियत लड़ा था वो PTI में शामिल हो गए। 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने भी PTI को खैराबाद कह दिया। तो जहां पर अब जो सिचुएशन है वो दोबारा से चौधरी बिलाल अहमद विरक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलाल अहमद विरक जो है, चौधरी बिलाल विरक साहब, इनके बारे में मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में किया जब इनके ऊपर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया और ये हॉस्पिटल में दाखिल है। अच्छा, उस हवाले से कुछ मुतजाद चीजें आई थी। कुछ ने कहा था यहाँ पर उनकी एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से वो गए। बहरहाल जिस तरह का आजकल माहौल है कोई चीज समझ नहीं आ रही। ये हो सकता है ये बयान भी उनको तशद्दुद करके ही ये दिलवाया गया, इसलिए इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर तारिक महमूद बाजवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तारिक महमूद बाजवा की जो जिसको कहते हैं बनती है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है, क्योंकि 2022 के अंदर भी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे तो उन्होंने मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए जो तारिक महमूद बाजवा हैं, इनका इस सीट के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आते हैं, जिसका अब मुझे चांस बहुत कम लगता है, क्योंकि तारिक महमूद बाजवा को ये लगता है कि ये 70,000 जो वोट उन्होंने आज़ाद हैसियत में लिए थे, अब उनको लगता है शायद वो 75 से 80,000 वोट हो जाएंगे, इसलिए वो इस सीट के ऊपर जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते, चौधरी बिलाल अहमद विरक जो है, जिसके अब 80 से 90% चांस अब यही लग रहा है कि चौधरी बिलाल अहमद विरक ही होंगे, तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो तारिक महमूद बाजवा के हक में नहीं जाएगा, बल्कि ये मुकाबला फिर 2018 की तरह बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा। यहाँ पर बर्जीस ताहिर साहब ने 2013 से 18 तक बड़ी मेहनत की थी, जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर जो पिछला दौर गुजरा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर नहीं थी, आखिरी सिर्फ 1 साल के अंदर आई है, तो 1 साल के अंदर आपको गली मोहल्ले तो हल्के फुल्के बन जाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो आप नहीं ले जा सकते। ननकाना साहब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी आई है गुरु नानक यूनिवर्सिटी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे ननकाना साहब के अंदर बहुत सारे काम ऐसे कराए हैं जो लोगों को अब नजर आना शुरू हो गए हैं।
تو اس لیے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر چودھری بلال احمد ویرک جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں، چودھری بلال کا یہ بھی کہنا ہے شاید وہ شیخ عمرہ کی سیٹ کے اوپر بھی وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی تھا لیکن ان کو ٹکٹ یہاں سے جاری کیا گیا تھا، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسی سیٹ کے اوپر ہی ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ تو یہاں پر چودھری جو بلال احمد ویرک ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ برجیش طاہر صاحب جو ہے وہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کا اپنا حلقہ احباب ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے۔ پھر اس کے بعد طارق محمود باجوہ آزاد حیثیت میں، یا یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کسی وجہ سے چلے جائیں، تو پھر تو یہاں پر جو ہے مقابلہ وہ بہت کلوز کنٹیسٹ ہوگا، جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فرق تھا 1000، 1200، 1500، اس دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر جو فرق ہوگا وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 1000، 1200، 1500 اور 800 کے درمیان ہی رہے گا، اگر یہاں پر 3 کینڈیڈیٹ ہوئے۔ اگر 2 یہاں پر کینڈیڈیٹ ہوئے تو یہاں پر جو جیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ ہے اگر وہ ان کے ساتھ مل جائے چودھری جو ہے باجوہ صاحب، تو پھر اس کے بعد یہاں پر نون لیگ کو ایک واضح 25 سے 30 ہزار ووٹ سے یہاں پر شکست ہو سکتی ہے۔ یہ کام پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر سکتی ہے اگر وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے اس سیٹ کے اوپر، جیسے جو NA 112 ہے وہاں پر بھی نون لیگ کو مشکلات کا سامنا ہے، شزرا منصب علی کو، وہاں پر جی ان کے لیے پاسبلٹی صرف یہی ہے کہ وہ وہاں پر بھی پیپل پارٹی اور یہاں پر بھی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اگر الحاق کریں گے تو تب جا کر یہ یہاں پر سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ تو ننکانہ صاحب کی اب دونوں ہم نے سیٹیں کر لی ہیں، کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، کینڈیڈیٹس تبدیل ہوتے ہیں، وہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں اگر وہ منظور ہو جاتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، پھر اس کے بعد ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کی جائے گی۔ اس وقت تک تھینک یو سو مچ۔